दुधवा में छोड़ा गया रहमान खेड़ा, लखनऊ से पकड़ा गया टाइगर। 3 महीनों से राजधानी लखनऊ पास खौफ में जी रहे थे लोग। पूरे 3 महीने वन विभाग की टीमों के साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहा था पकड़ा गया चतुर टाइगर। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। पिछले 3 महीने से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में दहशत फैलाने वाला टाइगर, जिसे 3 दिन पहले ट्रैक्यूलाइज कर पकड़ा गया था, कल दुधवा नेशनल पार्क के जंगल में ले जाकर आज़ाद कर दिया गया। नवंबर 2024 से लगातार लखनऊ के रहमान खेड़ा में मिल रहे थे टाइगर के पगमार्क, लेकिन दिसंबर में पहली बार रहमान खेड़ा में दिखाई दिया था टाइगर। 3 माह तक वन विभाग की टीमों के साथ लखनऊ के रहमान खेड़ा में आंख में चौली खेलता रहे इस टाइगर को आखिर दुधवा से आई हथिनियों पर बैठकर ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया था। स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत बीते दिवस दुधवा नेशनल पार्क के जंगल में टाइगर को आज़ाद कर दिया गया। रहमान खेड़ा में इस टाइगर ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया था, लेकिन काफी बड़े इलाके में इस टाइगर के खौफ के चलते शाम से ही पसर जाता था सन्नाटा। बताते चले, भारत नेपाल सीमा से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से प्रतिवर्ष दर्जनों टाइगर आपसी वर्चस्व की जंग में हारने के बाद जंगल छोड़कर नागरिक इलाकों में गन्ने के खेतों बागों में आकर रहने लगते हैं। वहीं मादा टाइगर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अक्सर गन्ने के खेतों में आकर रहने लगती है। 2.5-3 वर्ष तक मादा टाइगर अपने बच्चों को खेतों में ही छुपाकर रखती है और शिकार खेलना सिखाती है। बड़े होकर नए टाइगर गन्ने के खेतों को ही अपनी टेरिटरी मानकर खेतों में विचरण करते आवारा जानवरों, कुत्तों, सियारों, नीलगाय आदि को मार खाकर जिंदा रहते हैं और अक्सर खेतों में कृषि कार्य हेतु जाने वाले किसानों, मजदूरों पर हमला कर अपना निवाला बना लेते हैं। वन विभाग की तुगलकी नीतियों के चलते स्थानीय किसानों और नागरिकों में टाइगरों का खौफ आए दिन बना रहता है, जिसके चलते किसान मजदूरों में अपने कृषि कार्य के चौपट होने और परिवार की सुरक्षा को लेकर अब खेतों में घूम रहे टाइगरों तेंदुओं के प्रति आक्रोश पनपने लगा है। अभी 10 दिन पहले ही कोतवाली पलिया क्षेत्र के ग्राम फुलवरिया में रात में घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले टाइगर को ग्रामीणों द्वारा घेरकर मार डालने जैसी घटना वन विभाग की स्पष्ट नीतियों का ही परिणाम दिखाई देती है। आइए देखते हैं संवाददाता विनोद कुमार यादव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टाइगर आ गया है। फिर हम लोगों ने टीम्स लगा दी और 12 तारीख को CISH एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे इसने एक नील गाय को किल किया। तो उस दिन जा करके सारे एरिया का रेकी किया, सबको देखा। उसके बाद हम लोगों ने टीम्स बनाई। जो वो टीम्स थी वो 24 घंटा काम करती थी, शिफ्ट्स में बांटा गया था। तो पहला काम होता था उन टीम्स का सुबह उठ करके उसके पग मार्क्स को चेक करना कि कहाँ कहाँ मूवमेंट है इस एनिमल का, टाइगर का। उसके बाद हम लोगों ने CCTV कैमरास लगाए हुए थे, केजेस लगाए हम लोगों ने, बहुत तरह के मैकेनिज्म्स हम लोगों ने यूज किए, साइंटिफिक मैकेनिज्म्स, जिससे कि हम इस एनिमल को हम लोग ट्रैक कर पाए। CCTV कैमरास मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोलर कैमरास भी हमने लगाए थे जो कि कंटिन्यूअस चलते रहते थे। थर्मल ड्रोन्स का हम लोगों ने प्रयोग किया, 3 थर्मल ड्रोन्स हमने लगाए। वॉचर्स को बुलाया और जो ट्रैकर्स हैं, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं इनके इंडिकेशंस को जानने के लिए कि ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कैसे कैसे मूवमेंट है, क्या है, उस तरह के लोगों को बुलाया गया। एन एनिमल इंटरफेस नहीं करता था, यानी कि किसी के ऊपर अटैक इसने नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी बात थी। शाय था। हम लोग जब भी मचान पे जब भी डॉक्टर्स बैठते थे और जब हम कोशिश करते थे इसको ट्रैंकुलाइज करने की, तो ये वहां से जैसे ह्यूमन प्रेजेंस या ह्यूमन गंध उसको मिलती थी, ये वहां से गायब हो जाता था। 2 हाथी भी मंगाए गए थे दुधवा से, सुलोचना एंड डायना। इन दोनों हाथियों का बहुत बड़ा रोल है इस एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने में। लास्ट में जब वो ऑपरेशन हुआ है कल, तो डॉक्टर नासिर हाथी पे बैठे थे, उन्होंने ही इसको डांट किया। इसको पहले थर्मल ड्रोन से हम लोगों ने देखा, फिर इसको हम लोग ट्रैक करते रहे और फिर हाथी के माध्यम से, हाथी पे बैठ करके इसको डांट किया गया। पहला डांट लगा तो थोड़ा सा ये डगमगाया, उसके बाद फिर दूसरा डांट इसको जब लगा है तब जाकर के ये बेहोश हुआ और फिर इसको हम लोगों ने उठाया, इसको रिवाइव किया, इसको अच्छी तरीके से देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने आज इसको दुधवा में हमने रिलीज कर दिया है। और पीछे किनारे किनारे निकलना दो तेज चेहरे याद कर।